नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं 21 फरवरी 2024 आपकी थर्ड शिफ्ट SSC GD का जो एग्जाम हुआ था। तो आज थर्ड शिफ्ट रहेगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा होगा, किस प्रकार का है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो S3 अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये सिंपलीफाई करते हैं। S1 कंप्लीट करता है 16 दिन में, S2 कंप्लीट करता है 80 दिन में। इससे आगे लिखा हुआ है S3 की सहायता से, सहायता हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प का अर्थ है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों मिलके करते हैं 6 दिन में। तो एल्शियम की बात करेंगे तो इसका जो एल्शियम आएगा 240। एल्शियम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 कम 16 8 बचेगा, 80 16 पंजे 80। 80 से भाग करेंगे 3 आएगा और 6 से भाग करेंगे 40 आएगा। S1 की जो इफिशियंसी क्षमता है वो 15 है, S2 की जो क्षमता है वो 3 है और तीनों की मिला के जो क्षमता है वो क्या है, 40। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, S3 की क्षमता को निकालना होगा। और S3 की यदि हम क्षमता को निकालेंगे तो हम S1 और S2 की क्षमता को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल क्षमता कितनी है तीनों की है 40, माइनस कर देंगे S1 और S2 की को मिला के। 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 22। तो S3 की जो क्षमता है वो कितनी है, 22। अब इसका टाइम निकाल देंगे, समय। टाइम निकालने का फॉर्मूला होगा वर्क, वर्क कितना था 240 डिवाइड में इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी है 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 बटे में 11 दिन। तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कितना आया है, 120 बटे 11 दिन। तो S3 अकेला उस काम को 120 बटे 11 दिन में कर देगा और बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता ही आता है। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें आपको 3 साइन दे रखे हैं, प्लस का, मल्टीप्लाई का और माइनस का। तो पहला काम क्या होता है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे इन तीनों में। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 14 प्लस में 12 माइनस के 9 आएगा। एडिशन को सॉल्व करेंगे 26 आएगा और 26 माइनस के 9 कितना आएगा, तो 17 बचेगा। तो कंप्लीट कितना हो गया ये, 289 डिवाइड 68 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 17 हो गया। इसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड को। तो डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा ये हमारा, 289 डिवाइड 70 पे डिवाइड जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 17 मल्टीप्लाई 17, ये आपका होगा 289 और डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिवाइड करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। तो देख सकते हो आप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है, कि डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस में किसका है, सीपी एंड एसपी। और सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस होता है या तो वो प्रॉफिट रहेगा या फिर वो लॉस रहेगा, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आगे चल के क्या बता रखा है। यदि लाभ परसेंट 10% है, इट मीन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 120 रुपए क्या है, ये आपका प्रॉफिट हो गया।
और प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका 10, इट मीन 10% की जो वैल्यू है वो क्या है 120 रुपए। तो 1% हो जाएगा 12, डिवाइड करके 12 आएगा। पूछा है एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कितना होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होता है, तो 100% सीपी हो गया, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 110%। तो 110% की वैल्यू 110 मल्टीप्लाई में 12 इंटू करेंगे 1320, तो 1320 रुपए बी ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको आगे बता देगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस कहलाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको लास्ट शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी दे रखा था, लेकिन वहां पर वैल्यू अलग थी, लेकिन डिवाइड करने के बाद वैल्यू यही आ रही थी इसमें कि 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 464.1 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, आपको रेट फाइंड आउट करनी है। तो रेट निकालने के लिए सीआई वाले क्वेश्चन में रूल रहेगा आपका अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल पावर 1/t रहेगी। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपका 1000, इंटरेस्ट आपका 464.1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1464.1 बनेगा, डिवाइड में प्रिंसिपल हो जाएगा 1000, पावर 1/t, 1/t का अर्थ कितना रहेगा यहाँ पे बताइए आप, 2 वर्ष में अर्धवार्षिक कितने होंगे, हाफ ईयरली 4 बनेंगे, 2 वर्ष में जो हाफ ईयरली बनेंगे वो 4 बनेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए जीरो का यूज करेंगे, तो ये 14,641 किसकी पावर 4 है, ये आपका 11 की पावर 4 बनेगा, और एक 10,000 किसकी पावर 4 है 10 की, मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 11/10 रह गया। दोनों के बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट कहलाएगा, इट मींस 1, डिवाइड में प्रिंसिपल 10 इंटू में 100, तो आपका आ गया 10%। 10% रेट है, ये आपकी हाफ ईयर की रेट रहेगी, ये रेट किसकी है हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयर की 10% है तो कंप्लीट ईयर की कितनी हो जाएगी, 2 का इंटू कर देंगे तो 20%, क्योंकि हाफ ईयरली अर्धवार्षिक में आपकी रेट आधी होती है, कंप्लीट वर्ष की निकालेंगे तो 2 का इंटू कर देंगे तो आपकी रेट हो जाएगी 20%। तो सीआई वाले क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए क्या होगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल होगा, पावर रहेगी 1/t, टी का अर्थ है कि आपको इंटरेस्ट कितनी बार लेना है, तो 2 साल में हाफ ईयरली के हिसाब से अर्धवार्षिक के हिसाब से आपको 4 बार ब्याज मिलता है, इसलिए टाइम की जो वैल्यू क्या रहेगी 4 रहेगी, यहाँ पे 2 नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन आपका, एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार और ऊंचाई रहता है, लेकिन सबसे लंबी भुजा त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होता है, किसका जो कर्ण है वो 17 है, ऊंचाई 15 है, सॉरी 17 दे रखा है यहाँ पे, और आपका जो बेस होगा आधार जो रहेगा तो वो आपका रहेगा 8, क्योंकि ट्रिपलेट होती है हमारी 8, 15, 17, ये आपकी ट्रिपलेट रहती है। अगर 17 आपका कर्ण है, 15 आपका हाइट है, तो बेस आपका 8 ही निकल के आएगा, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1/2, बेस की वैल्यू 8, हाइट 15, 2 से डिवाइड 4 पे जाएगा और 15 गुना के 4 करेंगे 60 वर्ग सेंटीमीटर। अगर किसी को ट्रिपलेट याद नहीं है तो वो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा आपका आधार बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप अपने बेस को निकालोगे यदि आपको ट्रिपलेट याद नहीं है।
तो आपका आंसर आ गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का एमआरपी कितना है? मार्केट प्राइस बताना, अंकित मूल्य बताना है। तो डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो डिस्काउंट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले यही देखा जाता है कि वस्तु का एमआरपी है। सबसे पहला काम क्या होता है, वस्तु का एमआरपी चेक करना। तो सबसे पहले एमआरपी रहता है मल्टीप्लाई, उस पे जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है उस पे, उसे हम 100 में से माइनस कर देते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। क्यों आएगा डिवाइड में 100? परसेंट को हटाने के लिए। अगर सेकंड डिस्काउंट भी है तो 100 माइनस सेकंड डिस्काउंट परसेंट, फिर से डिवाइड बाई 100। अगर थर्ड भी दे रखा है तो इसी प्रकार से लिख देंगे उसे, और लास्ट में इक्वल हो जाएगा किसके, एसपी के। लास्ट में इक्वल हो जाएगा एसपी के। तो हमारा एमआरपी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला डिस्काउंट है 40 का, 100 में से 40 गया, 60% को हटाएंगे तो 100 आएगा। सेकंड डिस्काउंट है 50 का, 100 में से 50 गया, 50 बचेगा। और लास्ट में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 204। 204 में बेची जाती है, और बेचने का अर्थ क्या है, सेलिंग प्राइस आपका। क्रॉस कर लेंगे, या आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 204 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में आपका 60 और 50 रहेगा। 50 से 2 पे डिवाइड हो गया, 0 से 0, 2 से 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छिंग 18, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। तो 68 गुना में 10 कर लेंगे तो 680 रुपए आपका क्या रहेगा, एमआरपी रहेगा। तो क्या बनता है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का, एमआरपी सबसे पहले मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन में कितने भी डिस्काउंट आपको दे रखे हो, आप हर बार उसे 100 में से माइनस करोगे, और इक्वलिटी में क्या आता है आपका, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो आपका ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एमआरपी का क्वेश्चन गिवन है। एक कुर्सी का एमआरपी उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। जो एमआरपी है आपका वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, तो एमआरपी आपका 110 हो जाएगा। सीपी 100 हो गया तो एमआरपी 10% ज्यादा है तो 110 बनेगा। यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद 11 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है, तो डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट हो गया 11 रुपए का, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 132 हो गया। तो हम यहां से एमआरपी निकाल सकते हैं, फिर तो इसका ऐड कर लेंगे दोनों को, 3 4 1 143, क्योंकि 11 का डिस्काउंट है, 132 में बेच दी, तो दोनों को ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा। और एमआरपी का रेशो कितना है, 110। तो 110 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 143। 1 यूनिट निकालेंगे, 143 डिवाइड बाई 110। पूछा क्या है, लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट कितना चल रहा था हमारा, 10। तो 10% की वैल्यू निकालेंगे, तो 143 बटे में 110 गुना में 10, जीरो कैंसिल, 11 से डिवाइड करेंगे, 13%। 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ परसेंट कितना होगा, सॉरी गलत हो गया यहां से, ये चेंज होगा यहाँ पे, एक 10% नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे सीपी निकालेंगे। सीपी निकालेंगे पहले, सीपी कितना है 100, तो 100% कितना बनेगा, 143 बटे में 110 इंटू में 100, जीरो कैंसिल, 11 से 13, 130 रुपए आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि ये 10% तो अधिक है, सीपी और एमआरपी की बात हो रही थी। अब देखिए
खरीदा कितने में आपने, सीपी आपका 130, बेचा कितने में, 132 में। सीपी आपका 130 है, एमआरपी आपका 100 एसपी आपका 132 है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 का। अब परसेंटेज बना देंगे, 2 डिवाइड में सीपी 130 इंटू में 100, एक जीरो कैंसिल, तो ये आपका आया 20/13 है, और 13 से भाग करेंगे, 13 कम 13 7 बचेगा 70, 13 पंजे 65, तो 1.53%, ठीक है ना, 1.53% बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दोबारा से देखिए क्या किया था मैंने, कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% क्या है, अधिक है। तो ये बात सीपी और एमआरपी की हो रही है कि एमआरपी सीपी से 10 ज्यादा है, तो 100% सीपी ले लिया, 110 आपका एमआरपी हो गया। यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है, तो बेचने की बात कर रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, 11 रुपए की छूट है, ये डिस्काउंट हो गया, तो यहां से आप एमआरपी निकालोगे कि 11 रुपए की छूट देने के बाद 132 में बेची जाती है, तो 132 तो एसपीआई और 11 आपके डिस्काउंट का हो गया, दोनों को ऐड करके हमारा एमआरपी हो गया 143। अब रेशो की बात करेंगे, तो एमआरपी कितना हो गया, 143 हो गया। अब हमारे पास रेशो किसका था, सीपी और एमआरपी का था, तो एमआरपी 110 की वैल्यू 143 है, 1 यूनिट हो गया 143 और 110। अब इसने पूछा था लाभ परसेंट, अब लाभ क्या होगा, सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस है, तो हमें पहले यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा, और सीपी हो गया 100%, तो 100% की वैल्यू आ गई 130 रुपए, कि हमने वस्तु को 130 में खरीदा था, 132 में बेचा था, उसका प्राइस डाल रखा था 143। अब पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस होता है सीपी एंड एसपी, तो सीपी 130 एसपी 132, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 रुपए, प्रॉफिट 2 हो गया। परसेंटेज बनाएंगे, तो प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू में 100, इस फॉर्मूले से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, तो आपका 8.53% क्या आएगा, आंसर आएगा। आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है, यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हमें रेशो दे रखा है लड़के और लड़कियों का, कितना है, 13:15 दे रखा है, ये आपको रेशो के बने। टोटल कितने, 560, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 28, 13 लड़के 15 लड़कियां हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 28 हो गए, जिनकी वैल्यू गिवन है 560। 1 यूनिट भाग कर देंगे, 560 डिवाइड करेंगे 28 से, तो ये 20 आएगा, तो 1 यूनिट का मान 20 हो गया। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि लड़के कितने होंगे क्लास में और लड़की कितनी होंगी। 13 दूनी 26, 260 लड़के हैं, 15 दूनी 30, 300 लड़कियां हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप 560 में ये निकालोगे लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो लड़के 260 है, लड़कियां 300 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लड़के और आ जाते हैं, तो लड़कों की संख्या और बढ़ जाएगी, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। कक्षा में 40 लड़के और आ गए तो उनकी संख्या 300, लेकिन लड़कियों की संख्या सेम रहेगी 300 ही, क्योंकि लड़कियां आई नहीं है और लड़कियां गई भी नहीं है। तो इन दोनों का जो रेशो आएगा तो डिवाइड हो गया 1:1, तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:1 रहेगा। ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो शुरुआती मूल्य, वास्तविक मूल्य का अर्थ क्या, शुरुआती मूल्य कितना है 500,
इनटू क्या कर रहे हैं, पहले 10% की वृद्धि, 10 की वृद्धि कर रहे हैं तो 110/100 कर सकते हो, क्योंकि 100% तो रहेगा ही रहेगा, 110/100 इनटू 15 की कमी हो रही है, 100 में से माइनस 85/100, अंतिम कीमत निकल जाएगी यहां से। वास्तविक कीमत कितनी है, 500 है, वृद्धि करेंगे 100 में जोड़ेंगे, कमी करेंगे 100 में से घटा देंगे, कैलकुलेट करेंगे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से डिवाइड 2, इंटू करेंगे 11 पंजे 55, 88 और 5 93, डिवाइड में 2 आएगा, और 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14.5 कि 467.50 रुपए क्या होगा, आंसर रहेगा यहाँ पे, और बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको अंतिम वैल्यू गिवन होगी, वास्तविक पूछ सकता है, जो वास्तविक पूछेगा तो सबसे आगे वास्तविक को x मान लेंगे, इक्वलिटी में अंतिम वैल्यू लगा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, कि कोई भी नंबर है, कोई नंबर लेट कर रखा है, उसका जो 27% है वो 13% से क्या है, अधिक है। ये तो आप भी जानते हो कि आप जब संख्या का 27% निकालोगे वह 13% से तो ज्यादा ही रहेगा, और ज्यादा भी कितना परसेंट है, 14%, कि संख्या का जो 27% है वह 13% से कितना ज्यादा है, 14%, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 56, ठीक है ना, कितना हो गया, 56 हो गया, तो 1% कितना हो जाएगा, 56 को डिवाइड कर देंगे 14 से, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 1% कितना हो गया, 4 हो गया, तो संख्या का मान पूछा है, संख्या क्या रहेगी, 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 गुना के 100, 400। तो किसी संख्या का 27%, संख्या 100% लेके चल रहे हैं, संख्या का जो 27% है वो 27 ही आएगा, 13% 13 बनेगा, कितना मोर आएगा, 14%, जिसकी वैल्यू गिवन है कितनी आपको, 56, तो 1% डिवाइड कर देंगे, संख्या पूछिए 100%, और 100% की वैल्यू क्या आएगी, 400 आएगी, और आपका ए ऑप्शन क्या यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, तीन व्यक्ति हैं टीयूवी, टीयूवी का एवरेज दे रखा 42, तो हम टीयूवी का टोटल निकाल देंगे, टी प्लस यू प्लस वी, टोटल कैसा आएगा, 42 मल्टीप्लाई में नंबर कितने, 3, तो 126, कि टोटल कैसे निकालते हैं, हमेशा एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी संख्याओं का वो एवरेज है, तो एवरेज के मैंने आपको 42, कितनी संख्याओं का है, 3 का है, टी यू बी का है, तो 3 से गुना करके टी यू बी का टोटल आ जाएगा, इससे आगे टी यू, तो टी यू का भी टोटल निकाल देंगे, इनका एवरेज कितना है, 40, इंटू कितने का रहेगा, 2 का रहेगा, 80 आएगा, इससे आगे यू और बी का टोटल कर देंगे, 36 गुना में 2, 72 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है यू का मान, यू का मान आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर दो, आपको वी निकल जाएगा, और वी का मान थर्ड में पुट कर देंगे, यू आ जाएगा, या फिर लास्ट की सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो हमारे 2 यू आएंगे, उसमें से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, एक ही बात है वो। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूं, तो जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो वी का मान आ जाएगा आपका 126 माइनस के 80, तो आपका 46 बचेगा, और v का मान पुट कर देंगे थर्ड में, तो u इधर जाके 46 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 26। तो सबसे पहले क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने सेकंड को माइनस किया है, सेकंड को माइनस करने पर आपका क्या आता निकले, v निकल का आया, और v का मान हमने थर्ड में पुट कर दिया, इट मींस थर्ड वाली में से माइनस कर दिया v को, तो हमारा u का मान निकल गया आया है 26, और आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, तो सभी अच्छे से समझेंगे इसको। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, एक विद्यार्थी के 6 विषय में प्राप्त औसत अंक, तो फिर से एवरेज दे रखा है आपको कितने का, 6 का, तो यहाँ पे टोटल निकाल देंगे, फिर से टोटल निकाल देंगे, योग निकाल देंगे,
तो 75 मल्टीप्लाई में 6, तो ये आपका आएगा 450 इंटू करके। इसके बाद यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं, एक सब्जेक्ट में कितने अंक मिले 80, तो यहां से 80 को माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शेष की बात हो रही है, रिमेनिंग की। तो 80 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 0, 15 में 60 गया 7, 370। अब ये कितने सब्जेक्ट का रहेगा, फिर 5 सब्जेक्ट का बचेगा, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट कितने थे उसके 6 थे, 6 में से एक के दे रखे, तो बचे कितने 5। एवरेज पूछा है, कुल अंक पूछे, तो कुल अंक हो जाएगा 370। ठीक है, कुल अंक पूछे तो 370, या फिर वो आपसे एवरेज पूछ सकता है। अगर थोड़ा सा और बात करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर वो आपसे एवरेज पूछता है तो डिवाइड कर देंगे 5 से, तब आप एवरेज निकालोगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। और लास्ट पेपर में पूछा गया था कि 4 ऑप्शन थे, उनमें से 11 से भाग कौन सी नहीं होती, तो हमने उसमें बताया था। तो 11 का डिवाइड रूल क्या कहता है, ऑड प्लेसेज कि जो हमारे ऑड प्लेसेज के डिजिट होते हैं उनके अंकों का सम, और इवन प्लेस के डिजिट के अंकों का सम, उनके बीच का डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, वरना नंबर 11 से आपका डिवाइड नहीं होगा। जिस कहने का अर्थ है 9164, इसके ऑड प्लेस 4 और 1 की बात कर रहा हूं, इनका सम कितना आएगा 5 आएगा, इवन वालों का कितना आएगा 15 आएगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल कितना रहा है 10, ना तो ये 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। ऐसे इसकी बात करता हूं, 9 2 11, 8 से 14, तो इनका डिफरेंस भी कितना है 3 है, 7 5 12, 5 4 9, इनका जो डिफरेंस है वो 3 है, तो लास्ट ऑप्शन बच गया, ये सही होगा कि 9 और 5 14। यहाँ पे 15 था और डिफरेंस इसका 6 आएगा, तब भी भाग नहीं हो रहा है। तो 9 और 5 14, 8 से 14, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 0 है। अगर डिफरेंस 0 आएगा तो नंबर 11 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो आपको ध्यान रखना है 11 का डिवाइड रूल क्या कहता है, एक एक अंक छोड़ के हम ऐड करते हैं, पहले ऑड वाले प्लेसेस का कर लेते हैं, फिर इवन का करते हैं, उनके बीच का अंतर या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल करते हैं 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस टाइप से। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, आपका अगला क्वेश्चन है, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सीमा, सेकंड पे अंजलि, और थर्ड पे है सोनिया। सीमा 120, 144, 180, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम टोटल वर्क रहेगा, और इसका जो एलसीएम आएगा वो रहेगा आपका 720। एलसीएम कितना जाएगा 720, तो 120 से भाग करेंगे 6, 140 से भाग करेंगे 5, और 180 से भाग करेंगे 4। अब यहां पर बोला गया कि टोटल रुपए कितने मिलते हैं 3300, तो 3300 रुपए को हम डिवाइड कर देंगे टोटल इफिशियंसी से, टोटल रुपए को डिवाइड कर देंगे टोटल इफिशियंसी, टोटल कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, इनटू किसका निकालना है अंजलि का, और अंजलि की इफिशियंसी कितनी थी 5, तो टोटल रुपए को टोटल क्षमता से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई में रख लेंगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 5 से डिवाइड हो गया 3, और 3 से डिवाइड हो गया 1100,
तो अंजलि का जो हिस्सा रहेगा वो 1100 रुपये रहेगा। इट मीन्स आपका बी ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रुपये का क्वेश्चन आता है तो टोटल रुपये को टोटल क्षमता से भाग किया जाता है, इसमें वर्क की कंडीशन को हटा देते हैं और जिसका निकालना है उसी की वैल्यू को इनटू कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है? 900 मीटर। एक लड़का इधर है ए, तो बी इधर है खड़ा है। यदि वे क्रमशः 10 मीटर पर मिनट, इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर मिनट और इसकी 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब ये एक दूसरे की ओर चलेंगे तो स्पीड हमारी क्या होती है? प्लस होती है। तो टोटल स्पीड हो जाएगी दोनों की 10 प्लस में 8, 18 मीटर पर मिनट। तो अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस एक दूसरे की ओर जब ये चलेंगे तो इनकी स्पीड क्या रहेगी? प्लस हो जाएगी। तो टाइम पूछा है कितना समय लगेगा, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 900 मीटर और स्पीड कितनी है? 18। तो 18 से भाग कर देंगे, 18 पंजे 90, 50 मिनट। तो टाइम पूछा गया था, टाइम का फॉर्मूला रहेगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच की 900 है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, और प्लस करके हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे आपका आंसर हो गया 50 मिनट, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में, मिक्सर का क्वेश्चन है, एसिड और वाटर का जो रेशो है वो 7:4 का है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो एसिड और वाटर का जो रेशो है वो 7:5 हो जाता है। मिश्रण में एसिड की मात्रा कितनी है ये आपको बताना है। तो आपको एसिड और वाटर का रेशो दे रखा है, रेशो कितना है? 7:4। 2 लीटर पानी मिला दिया, पानी मिलाने से नया रेशो कितना आया? 7:5। अब यहां पर देखिए किस चीज को मिलाया गया है? पानी को मिलाया जाता है। जब हम पानी को मिला रहे हैं तो उसके साथ में जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी क्या रहती है? सेम रहती है। कि एसिड हमारा पहले कितना था? 7 था, तो हमारा एसिड अब भी क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। अब पानी के रेशो में देखिए कितने का डिफरेंस चल रहा है? 1 यूनिट। तो रेशो के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हमने 1 यूनिट पानी मिलाया है। रेशो के अकॉर्डिंग आप यही तो बोलोगे कि हमने कितना पानी मिलाया? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बताया है कि हमने 2 लीटर पानी मिलाया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2 लीटर। 2 लीटर पानी मिलाया है, इसका अर्थ है पानी का डिफरेंस दे रखा है दोनों के रेशो का। पूछा क्या है? एसिड की मात्रा। एसिड की मात्रा कितनी है? 7। तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 गुना के 2, 14 लीटर। तो 14 लीटर आपका डी ऑप्शन क्या रहेगा? सही होगा। इसमें पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखते हैं कि किसको मिलाया है। जिसको मिलाया है उसका रेशो चेंज रहेगा, जिसको नहीं मिलाया जाता उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो एसिड नहीं मिलाया, एसिड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। इनके बीच का डिफरेंस आया 1 यूनिट, तो हम बोल सकते हैं हमने 1 यूनिट पानी मिलाया। लेकिन क्वेश्चन ने बताया उसकी वैल्यू 2 लीटर मिलाई जाती है, तो 1 यूनिट का मान है 2 लीटर। एसिड की मात्रा पूछिए, एसिड कितना हमारा? 7 है, तो 7 का मान निकालेंगे, 7 इंटू में 2 करेंगे तो 14 आएगी। अगला क्वेश्चन आपका, एक पंखे का विक्रय मूल्य एसपी दे रखा 306 रुपए और हानि परसेंट 32% है, तो पंखे का सीपी बताना है। सीपी आपका 100% रहता है, ये आप भी जानते हो कि सीपी 100% हो गया, 32% का लॉस हो गया। 32 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज आपका 68 आएगा। फिर तो अगर सीपी 100% है, 32 का लॉस हो गया, तो एसपी कितना आएगा हमारा? 68%, जिसकी वैल्यू कितनी है रुपए में? 306। 1% निकालेंगे, 306 डिवाइड बाय 68, तो ये आपका डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 3 4, 2 से 153, 17 दूनी 34, 17 से 9, तो ये आ गया 9/2। सीपी पूछा है, सीपी 100% रहता है, तो 9/2 मल्टीप्लाई में 100 रहेगा।
2 से डिवाइड करेंगे 50, इंटू कर लेंगे 450 रुपए। सीपी 100% होता है, हमेशा ध्यान रखोगे सीपी 100%। 32% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस 68%। तो 68% हमारा क्या सेलिंग प्राइस है, जिसकी वैल्यू रुपए में 306 है। तो मैंने एसपी परसेंटेज को एसपी वैल्यू के बराबर रखा है। फिर मैंने 1% निकाला है, सीपी पूछा था, सीपी 100% होता है, 100 का इंटू कर देंगे, तो आपका आंसर 450 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना है, पावर के क्वेश्चन है। तो पावर में अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। कॉमन टर्म की स्मॉलेस्ट पावर ली जाती है, ध्यान रखना, एचसीएफ निकालने के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले तो कॉमन देखा जाएगा, कॉमन क्या है, और उसकी पावर स्मॉलेस्ट लेनी होगी। तो दोनों में कॉमन 2 दे रखा है, तो 2 आएगा, और स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 3। सेम दोनों में 3 भी कॉमन है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 5। तो हमारा क्या रहेगा फिर, एचसीएफ रहेगा। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, P माइनस क्यू 9 है और P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 127 है, तो पी क्यू का मान क्या होगा। तो P माइनस क्यू बराबर दे रखा है आपको 9, और P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है, और P की पावर 2 कब आएगी, जब होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो जाएगा 81। अब हमें p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गिवन है 127 माइनस 2pq बराबर 81। 81 को आगे ले आएंगे माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाके हमारा प्लस का हो जाएगा 2pq। माइनस करते हैं 7 में से गया 6, 46 बचेगा 2pq, और 2 से डिवाइड कर देंगे 23। तो p मल्टीप्लाई q कितना आएगा हमारा 23 आएगा, 23 आएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखा करो, जैसे p की 2 प्लस q की 2 है, इट मींस बोथ साइड स्क्वायर हुआ है। अगर p की 3 प्लस q की 3 है तो आपको ध्यान रखना होगा कि बोथ साइड क्यूब किया है, और स्क्वायर क्यूब करते हैं हमेशा सिंपल का, जहां पे पावर 1 होती है। आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर का, तो बीसी क्वेश्चन आते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, धनराशि ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय क्या होगा 100 रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे, एसआई कितना है हमारा, एसआई दे रखा है 2275। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट 13 है, टाइम 5 है, डिवाइड में क्या रहेगा 100 रहेगा। तो क्रॉस कर लेते हैं, 2275 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 13 गुना के 5, प्रिंसिपल निकालना है। तो डिवाइड करेंगे 5 से, 5 चौक 20, 25 25, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 35 गुना 100 करेंगे तो 3500 रुपए हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये आपके एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, वन लाइनर क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी पेपर में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए।